everyone, welcome to my channel. In today's video, I will be telling you about my journey from 219 marks to 658. Okay, let's get into the video. And before that, please ignore my mic's position. Okay, so it started back in 2019 when I just completed 10th and we moved to Kota. Everyone knew that I'm a good student, like ठीक है पढ़ाई में, क्योंकि इन बोर्ड्स आई स्कोर्ड 93%, तो मुझे भी थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था खुद पे, क्योंकि उस समय तक इस एग्ज़ाम की डेप्थ के बारे में नहीं पता था. तो वी विथ वेरी कॉन्फिडेंस हम गए क्लास में and our class started and we were enjoying everything. There were 150 students in one room. Okay, so everything was going good until our first test. I still remember the syllabus. Biology में था transport and plants, which is now deleted from the syllabus. केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिज़िक्स में बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स. ओके, तो मैंने बहुत अच्छे से किया. 3 चैप्टर्स तो थे और टाइम भी काफ़ी मिला था हमें, तो मैंने बहुत अच्छे से किया. लाइक पहले जो सर ने हमें बताया था, पहले नोट्स करना है, उसके बाद बिगनर्स बॉक्सेस करने. लाइक हमारे मॉड्यूल्स में एक बिगनर्स बॉक्स होता है, उसके बाद एक्सरसाइज होता है. तो पहले बिगनर्स बॉक्स, उसके बाद एक्सरसाइजेस, उसके बाद पीवाईक्यूज़ किया, उसके बाद बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा, सब किया. और लाइक मैंने 2 बार रिवाइज़ किया था, ठीक है, क्योंकि सर ने बोला था रिवीजन भी ज़रूरी है, तो 2 बार रिवाइज़ किया था मैंने. तो इतना करने के बाद भी व्हेन आवर फर्स्ट टेस्ट वाज लाइक 1 मंथ आफ्टर दैट, तो उसमें मेरा स्कोर आया 489, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. लेकिन उस दिन लगा कि ठीक है, सबका तो ऐसे ही आया होगा, क्या क्या प्रॉब्लम है, सब ने पहली बार स्टार्ट किया है, मेरे जैसे ही होंगे. तो when we got to the class the next day, तो one of our biology faculties asked to raise our hands, जिसके भी मार्क्स 550 प्लस थे. And I was so shocked to see that there were so many hands raised. सिर्फ 550 प्लस नहीं, 650 प्लस भी थे बहुत के, और 700 भी थे 3-4 लोगों के. तो हमारा तो कोई जगह नहीं था उस क्राउड में, तो हमें बहुत बुरा लगा. तो फिर भी खुद को बोला कि ठीक है, ये तो पहला टेस्ट है, क्या होता है, नेक्स्ट टेस्ट में सुधार लेंगे, अगले महीने तो है नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है, उसमें मैं भी अपने हाथ उठाऊंगी. तो फिर मैंने किया, लाइक नोट सब कुछ किया. नेक्स्ट टेस्ट में मेरा मार्क्स और गिर गया, 450 या फिर 440 था अराउंड, ठीक है. और ये जब हुआ ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि उस समय नहीं पता था ना कि अगर इसी पेस से हम चलते रहे तो हम पहुंच जाएंगे एक दिन. हमें ये सब नहीं पता था, और ना ही इतना ये सब. लाइक अभी तो बहुत यूट्यूब वीडियोस हम बहुत सुनते हैं, बहुत सारे टॉपर्स के बारे में, वो बोलते हैं ठीक है मेरा भी ऐसा था, तो तुम्हारा भी ऐसा होगा. तो इसीलिए अभी हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसा कोई नहीं था बोलने वाला. तो हमें ऐसा लगता कि नहीं, जो 600 वाले हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा. मुझे ऐसा लगने लगा, अब 400 वाले का थोड़ी सिलेक्शन होगा, तो 600 वालों का होगा. तो ऐसा ही करते 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 व्हाट माय शेड्यूल वाज, ये कहाँ तक आ गया था कि मैं सिर्फ नोट्स बनाती थी, क्लासेस अटेंड करती थी, घर आकर कभी नहीं पढ़ा नोट्स को, मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा. जस्ट ईटिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, ये वो. हमारा फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही हो गया था, कुछ अबाउट लाइक पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे उसमें, ठीक है. तो सब ऐसे ही चल रहा था. उसके बाद क्या हुआ, हम 11th ख़त्म होने के बाद, हमारा मतलब छुट्टियां होती है 11 के बाद, तो हम घर आए. और घर आने के बाद हम घर पे ही रह गए, क्योंकि कोरोना आ गया, कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया था, एंड आवर क्लासेस शिफ्टेड टू ऑनलाइन मोड. अब क्या हुआ, ऑनलाइन में भी मैंने पढ़ाई स्टार्ट की. तो मेरे फर्स्ट टेस्ट में उस समय आया था कुछ 521, तो मुझे लगा ठीक है अभी कर लेते हैं. लेकिन जब पहली बार ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, तो लेक्चर्स इतने बड़े बड़े होने लगे कि
अब मैं लेक्चर्स के अंदर ही डूब गई। फिर मैं सिर्फ लेक्चर करती थी, ना ही, हाँ, लेक्चर और नोट्स मैंने हमेशा से ही किया, 11 में भी और 12 में भी। और 12 में लाइक पहली बार ऑनलाइन हुआ तो मुझे पता नहीं चला कि लेक्चर को स्पीड करके देखना है, या फिर अगर कैसे करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा। तो उतना कुछ पता नहीं था। ठीक है, सर बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है तो उसे नोट्स में लाने में और 1.5 घंटा लग ही जाता है, 1.5 नहीं तो 1 घंटा तो लगेगा ही। तो ऐसे तो नोट्स बनाने में ही पूरा दिन निकल जाता था, और 12 भी मेरा पूरा ऐसा ही गया। ठीक है, तो मेरा ये कंडीशन था दैट आई डेंट इवन नो द चैप्टर्स नेम एट द एंड ऑफ माई 12th क्लासेस। ठीक है, सारे क्लासेस हमने कर लिया। उसके बाद बोर्ड्स का टाइम आया तो बहुत डर लगने लगा, क्योंकि अब क्या होगा, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं। 10th में मेरा 93% था और 12th में मैं फेल होने की कगार पे थी। तो इस डर से मैं पढ़ना स्टार्ट की थी, लाइक जो 10 इयर्स वाला होता है बुक वगैरह PYQs, तो वो मैं स्टार्ट की थी करना, और लेक्चर्स भी करती थी बोर्ड्स वाला। फिर कुछ दिनों के बाद मैसेज आता है कि बोर्ड्स कैंसिल हो गया है, हम सबको मार्क्स दे दिया जाएगा। हम तो खुश थे, इतना इतना खुश थे। उस समय खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उस समय नहीं पता था ना कि ये हैम्पर करने वाला है लॉन्ग रन में। तो उस समय तो बहुत खुश हुए, पढ़ना लिखना छोड़ दिए, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं मेरे एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे था कि ठीक है मैं करूँगी, लेकिन कब करूँगी, ड्रॉपर में करूँगी। मैं ये सोच के रखी रखी थी कि ठीक है 12th खत्म होने के बाद जो 1 साल मिलेगा ड्रॉपर, सब तो ड्रॉप लेते ही, मैं भी ले लूँगी एक ड्रॉप और कर लूँगी, क्या है। तो ये सोच के रखा था, लेकिन मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कुछ भी पढ़ने का। कैसे यार, कैसे स्टार्ट करेंगे, जो तुम्हें चैप्टर्स का नाम नहीं पता है, तुम सोच रहे हो पूरा डूब जाने का, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उस समय भी मैं बस टाइम पास ही करती थी, मूवीज़ देखना घर पे, और दोस्तों से बात करना, सोना, खाना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करती थी। अचानक से क्या हुआ, आई वॉज स्क्रोलिंग यूट्यूब एंड आई गॉट अ वीडियो ऑफ इशिता खुराना, Ishita D. You may search in the YouTube. You will get the channel. Okay. मुझे अचानक से वो मिला एंड शी हैड मेड डिजिटल नोट्स। वो इतना अट्रैक्टिव था वो नोट्स, लाइक कलरफुल पेन से, मैंने पहली बार देखा था डिजिटल नोट्स दैट टाइम। ठीक है, उस समय मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है। तो मुझे जब वो दिखा, आई क्लिक्ड इन द वीडियो एंड आई हर्ड द होल वीडियो। ओके, उसमें उन्होंने क्या किया, अच्छे से नोट्स बनाकर, एनसीईआरटी का बायोलॉजी का था, एनसीईआरटी के ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स का ही था वो नोट्स। ठीक है, तो उसका ही नोट्स बनाकर उन्होंने बोला कि मैं 10 बजे लाइव लूँगी, तुम आना, और मैं इस नोट्स में एक एक पॉइंट कवर करके आई हूँ एनसीईआरटी का। उन्होंने बोला अपनी वीडियो में, मुझे विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना छोटे छोटे पॉइंट्स में एनसीईआरटी तो इतना बड़ा है, इतना हार्ड है। ऐसा टैबू बन चुका था मेरे दिमाग में, एनसीईआरटी बहुत हार्ड है, क्योंकि हमारे जो वहाँ के लेक्चरर्स थे लाइक कोटा के, वो इतना डिटेल में पढ़ाते थे, ऐसा लग रहा है कि एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सेट हो गया था दिमाग में कि बायोलॉजी भी बहुत हार्ड है। लेकिन उनके वीडियो देखने के बाद मैंने एनसीईआरटी टैली किया, तो देखा कि ईच एंड एवरी पॉइंट शी हैज़ मैंशनड। और उसके बाद जो मेरे पास मोटिवेशन आया ना, वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं कर लूँगी, इतना इजी है, मुझे पता नहीं था ये इतना इजी हो सकता है। तो मैंने स्टार्ट किया चैप्टर 1, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट से ही मैंने स्टार्ट किया, वो जो उन्होंने करवाया था, मेरा हो गया, चैप्टर 1 हो गया। मतलब प्लांट फिजियो मतलब मैंने पूरा किया उन्हीं से। उसके बाद ह्यूमन फिजियो भी किया। तो मुझे लगा ये तो बहुत ईजी है, तो हो ही रहा है। और ये कब था पता है, 2021 एग्ज़ाम के 1 महीने पहले। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2021 वाला, उसके 1 महीने पहले मेरा ये सब मोटिवेशन और ये सब जागना वगैरह वॉटेवर। मतलब मैं इतना ये हो गई थी, पूरा ऑपोजिट हो गई थी, कि मेरी मम्मी उस समय क्या बोल रही थी पता है, मुझे तो लग रहा तुम्हारा इसी बार हो जाएगा। मतलब देखो कि बंदा इतना दिन से पढ़ा नहीं है, बस 1 महीने पहले, हाँ ठीक है मोटिवेशन आता है, मानते हैं कभी कभी आ जाता है, तो इतना आ गया था कि मेरी मम्मी बोली कि मेरे को तो लग रहा है कि तुम्हारा अभी हो जाएगा, 1 महीने में तुम जितना पढ़े ना अभी हो जाएगा, कि मम्मी को भी नहीं पता था कि कितना कंपटीशन है उस समय। तो मैं गई एग्ज़ाम देने, तो हाँ एग्ज़ाम देने गई तो मेरा बस 219 मार्क्स आया था उस समय, क्योंकि सिर्फ बायो ही पढ़ा था ना यार।
और फिर मैं सोची कि ठीक है ड्रॉप ले लेते हैं, हो जाएगा इस बार। तो मैंने ड्रॉप लिया, मैंने घर पे ही किया उस समय। मतलब पीडब्ल्यू का नया बैच आया था उस समय, सर ने नया स्टार्ट किया था, तो मैंने वो बैच खरीदा। यकीन यकीन था, हाँ। मैंने वो बैच खरीदा, मैंने लेक्चर्स किया, क्योंकि बस मेरे पास नोट्स तो थे लेकिन कुछ समझ नहीं था मुझे उस नोट्स का। मैंने कुछ समझ के नहीं लिखा था, मैं बस छापती थी बैठकर, ठीक है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं नोट्स से मतलब नोट्स रख कर सामने में मैं लेक्चर भी करती थी सर का। तो वो लेक्चर एक्चुअली क्या हुआ कि उस समय हमारा सिलेबस कंप्लीट होते होते मार्च ख़त्म होने वाला था। और अगर आप पहली बार हो तो मार्च ख़त्म हो गया और आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है अब तक, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता ना कि आप एग्ज़ाम देने वाले हो मई में, क्योंकि आपको उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन के बाद रिवीजन टेस्ट सब देने होते हैं। मैं पूरा ही हार गई थी, मैं पूरा ही हार गई थी, क्योंकि मैंने जब मॉक टेस्ट दिया था तो पहले मुझे देने का मन नहीं करता था, और जब मैंने दिया भी तो मेरे कुछ 350 मार्क्स बन रहे थे, तो क्या फ़ायदा देने का, मैं इतना मतलब डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे एग्ज़ाम देने गई तो मेरा मार्क्स आता है 446। और मुझे लगा कि ये क्या हो गया। मैंने सोचा था कि ड्रॉप ईयर में करना है, पर मार्क्स 446 पे अटक गया। तो ठीक है, मैं उस दिन बहुत रोई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं ड्रॉप लेने के लिए, क्योंकि माई फादर वॉज वेरी ऑपोजिट ऑफ टेकिंग ड्रॉप्स। पहले मुझे ऐसा लगता था, लेकिन व्हेन ही सॉ मी क्राइंग ही कंसोल्ड मी, एंड व्हाट ही सेड दैट, मानते हैं कि अभी कम आ गया है लेकिन पिछले साल से तो बढ़ा ना। तो the statement what he said relieved me so much that I was like uh, gaining confidence. I was gaining confidence that time. तो मुझे लगा कि ठीक है, अब जब पापा बोल रहे हैं तो एक और ड्रॉप लेके कर लेते हैं, अब तो होना ही है। तो मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट की। इस बार मैंने मतलब लेक्चर बहुत ही कम किया, क्योंकि इस बार तो पता था कि इस बार तो जाना ही है, इस बार तो आएगा ही मार्क्स 446 से, तो अब आना ही पड़ेगा मार्क्स 600। अब क्या पता था कि यहाँ पे लटक जाएंगे हम। तो मैंने किया, क्यों, लेकिन इसमें इस ड्रॉप से मैंने कुछ गलतियाँ कर दी थी, वो मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। इस ड्रॉप में मैंने क्या गलती किया, लाइक 446 से जब मैं 574 पे जो ईयर था मेरा 2022, इसमें भी मैंने कुछ गलतियाँ कर दी थी। तो इसमें वही सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ था अच्छे से, और टेस्ट भी मैं बहुत कम दी थी इस बार। पिछले बार तो पूरा ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, इस बार हल्का हल्का हुआ था, तो मैंने टेस्ट नहीं दिया कुछ भी। टेस्ट नहीं देने के कारण क्या हुआ कि मेरे बहुत सारे मिस्टेक्स हो गए, ठीक है। तो मेरा मार्क्स 574 पे स्टक हो गया। लेकिन इस बार मुझे उतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब आदत सा हो गया है, पता नहीं क्यों। क्योंकि हो जाना चाहिए था 574 में, 600 के बहुत पास थी उस समय 2023 में। 574 लाइक 608 तक तो मिल ही जाता कॉलेज। तो कुछ नंबर की वजह से मुझे वापस ड्रॉप लेना पड़ा। और इस बार इट वॉज़ नॉट ईजी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी था, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद जाके मेरा ये 658 मार्क्स आया है। मैंने एलन के दोनों टेस्ट लिए थे, मतलब दोनों साल टेस्ट लिए थे, 2023 में भी और 2024 के लिए भी। और टेस्ट के साथ साथ, मतलब एलन के टेस्ट के साथ साथ मैं घर पे भी टेस्ट देती थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने पिछले साल क्या गलतियाँ किया है, उसे रिपीट नहीं करना है। तो इस बार मैंने रिवीजन भी किया और टेस्ट भी दिया, इसलिए। लेकिन फिर भी इस बार मेरा टारगेट सिर्फ 660 या 650 नहीं था, मेरा टारगेट 680 था। पर फिर भी कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हो ही जाती हैं, और वापस 658 पर अटक गया मार्क्स। तो फाइनली 658 आ गया, पर ठीक है। लेकिन जब मैंने गिना ये 658 मार्क्स, तो मैं बहुत खुश थी, लाइक बहुत ज़्यादा खुश थी। सो दिस वाज माय स्टोरी। 4 इयर्स का जर्नी था। 4 इयर्स तो क्या ही बोलूँ, 3 इयर्स का जर्नी था। तो या दिस इज इट, बाय।